नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोरोना वायरस के सुफल। कैसे कोरोना वायरस बना पृथ्वी के लिए वरदान। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सारे विश्व में लाखों इंसानों की मौत हो रही है। पर आप लोग क्या कोरोना वायरस के सुफल जानते हैं? हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना है, कोरोना वायरस के सुफल। हम इंसान जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ना कर पाए, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सारे विश्व में चल रहे इस लॉकडाउन पर्व में वो अविश्वसनीय घटनाएं घट चुकी। तो चलिए हम लोग इस बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। सारे विश्व में चल रहे इस लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रीज, पावर प्लांट और सभी तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद होने के कारण भारत, चीन, इटली, अमेरिका से लेकर पृथ्वी के सभी बड़े बड़े देशों में एयर पोल्यूशन की मात्रा में देखने लायक कमी आई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से शुरू करके भारत के 21 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में प्रदूषण की मात्रा में अद्भुत घटाव आई है। सैटेलाइट मैप के अनुसार 24 मार्च से 24 अप्रैल तक पूरे भारत के NO2 कॉन्सेंट्रेशन में एक अद्भुत गिरावट हुई है। लोग सांस लेने के लिए खुला वातावरण पा रहे हैं। मेगा सिटीज पे बहुत सालों के बाद साफ नील आसमान नजर आया है। उसके अलावा पंजाब के जलंधर से हिमालय पर्वतमाला साफ साफ नजर आ रही है। भारत के नदियों में भी आए परिवर्तन हिला देने वाले हैं। गंगा, यमुना और नर्मदा नदी के पानी के गुणवत्ता में बहुत उन्नति हुई है। वर्तमान के इस परिस्थिति में सारे फैक्ट्रीज बंद होने के कारण नदियों में जहरीले दूषित पदार्थ फेंकना संपूर्ण रूप से बंद है, जिसके फलस्वरूप नर्मदा नदी के पानी में 10 फुट गहराई तक स्वच्छता नजर आई है। और गंगा नदी का पानी हरिद्वार से लेकर बहुत जगहों में पीने लायक हो गया है। उच्च प्रवाह में गंगा नदी की BOD यानी कि ऑक्सीजन लेवल अथवा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 8.9 mg पर लीटर और निम्न प्रवाह में 8.3 mg पर लीटर हुई है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा स्वाभाविक हुई है। ध्यान दें, पीने के पानी में BOD की स्वाभाविक मात्रा कम से कम 7 mg पर लीटर होनी चाहिए। इसके अलावा गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी का पानी जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है वो स्थान है कानपुर। लेकिन वहां के पंडितों के अनुसार कानपुर में भी गंगा नदी का पानी आचमन के लायक हो गया है। अर्थात पिछले कुछ दशकों में सरकार गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे की तरह और कई सारे योजना ग्रहण करने के बाद हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद जो काम ना कर पाए, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस लॉकडाउन काल में वही काम चमत्कारी तरीके से हो गया। दूसरी तरफ यमुना नदी का पानी भी साफ होने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग और CFC उत्सर्जन की वजह से निर्मित ओजोन होल, जो पृथ्वी के वैज्ञानिकों की चिंता का सबसे बड़े कारणों में से एक है, लॉकडाउन के घटते हुए प्रदूषण के परिणाम स्वरूप 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ओजोन होल हील हो गया है, यानी कि ओजोन होल भर गया है, जो अब तक का देखा हुआ सबसे बड़ा ओजोन होल था। धरती के ऊपर इंसानों के अलावा दूसरे जीवों को बेफिक्र होकर घूमते हुए देखा जा रहा है। मुंबई में उड़ रहे हैं हजारों फ्लेमिंगोस, वो भी एक साथ। कोलकाता में गंगा के घाटों में पिछले 30 सालों से जो
गैंगेटिक डॉल्फिन्स दिखाई नहीं दिए थे, वो अब कोलकाता की घाटों में खेलते हुए नजर आए हैं। केरल की सड़कों पे घूम रहा है कस्तूरी विल्ला नामक दुर्लभ प्राणी। नोएडा का सबसे व्यस्त मार्केट, जहां इंसानों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, वहां पे निडर होकर घूम रही है नीलगाय। देहरादून शहर के रास्तों पर चल रहे हैं जंगली हाथी, गलियों में दौड़ रहे हैं चीतल। उड़ीसा के सी बीच में एक साथ नजर आ रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा कछुए। हरिद्वार में रात के समय घूम रहे हैं हिरन। हो जा रहे हैं एक के बाद एक अविश्वसनीय घटनाएं। तो क्या धरती बदल रही है? वो क्या अपनी सुंदर रूप और मुक्त वातावरण वापस पाने वाली है? उम्मीद करने में हर्ज ही क्या है। चलिए मैं, आप, हम सब मिलकर एक सुंदर धरती का सपना देखें। तो मेरा आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, लेकिन याद रखना, स्टे होम, स्टे सेफ। टिल देन, गुड बाय।